जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। हमें देख के जब डर के मारे हिरणन के झुंड भागन लगे, तब हिरनिया उनते कहें, तुमको बहना है, तुम तो साधारण हिरणन ते पैदा भये हो, अतः तुम आनंद करो। जे तो सोने को हिरन खोजवे आए, हाथी हथनिन को सब संग लगा लें। वो मानो मुझ शिक्षा दे रहे कि स्त्री को कबू अकेली ना छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन करे वही शास्त्र को बार बार देखत रहो। अच्छी तरह सेवा करे वही राजा को वश में ना समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखो जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा काऊ के वश में ना रहे। हे तात, यह सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मोकू जे भय उत्पन्न कर रो। मोह विरहते व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेलो जान के कामदेव ने वन भौरा और पक्षिन को संग लेके मुंह पे धावा बोल दो। परंतु जब वाको दूत जी देखे कि मैं भैया के संग हूं, अकेलो ना हूं, तब वाकी बात सुन के कामदेव ने मानो सेना को रोक के डेरा टार दो। विशाल वृक्षन में लता उलझी भई ऐसे मालूम पड़े मानो बहुत तरह के तंबू तान दे गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देख के वही ना मोहित हो जाको मन धीर है। बहुत सारे वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण करे हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहूं कहूं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग है के छावनी डाल रहे हो। कोयल कूज रही है, वही मानो मतवारे हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ठेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोता, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़ा है। तीतर और बटेर पैदल सिपाहीन के झुंडे कामदेव की सेना को वर्णन न है सके। पर्वतन की शिला, रथ और जल के झरना नगाड़े हैं। पपीहा भाट हैं जो गुण समूह विरदावली को वर्णन करें। भौरन की गुंजार भेरी और शहनाइये, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत को काम लेके आई है। यह प्रकार चतुरंगिणी सेना संग ले है कामदेव मानो सब कुछ चुनौती देते हो विचर रो है। हे लक्ष्मण, कामदेव की यह सेना को देख के जो धीर बने रहे, जगत में उन्हीं की वीरन में प्रतिष्ठा हुआ है। या कामदेव के एक स्त्री को बड़ो भारी बल है, वाति जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ जे तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं, जे विज्ञान के धाम मुनिन के मनन को पल भर में क्षुब्ध कर दें। लोभ को इच्छा और दंभ को बल है, काम को केवल स्त्री को बल है और क्रोध को कठोर वचनन को बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार के ऐसो कहें। शिव जी कहें, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों ते परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानन वाले हैं। वो पर्युक्त बात कह के उन्होंने कामी लोगन की दीनता बेवसी दिखाई है और धीर विवेकी पुरुषन के मन में वैराग्य को दृढ़ करो है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया जे सब श्री राम जी की दया से छूट जाए, वो नटराज भगवान जा पे प्रसन्न हुए, वो मनुष्य इंद्रजाल माया में न भूले। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहूं, हरि को भजन ही सत्य है, जे सवरो जगत तो स्वप्न की भांति झूठो है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पे गए, किनारे पे गए। वाको जल संतन के हृदय जैसो निर्मल है। मन को हरण वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदारदानी पुरुषन के घर याचकन की भीड़ लगी हुई हो। घनी पुरैन कमल के पत्तन की आड़ में जल को जल्दी पतोना चले, जैसे मायाते ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म दिखे ना। वह सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछली सदा एक रस एक समान सुखी रहे, जैसे धर्मशील पुरुषन के सब दिन सुखपूर्वक बीते। वहां में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरा मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं,
जल के मुर्गा और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देख के उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक, बगुला आदि पक्षियों को समुदाय देखते ही बने, उनको वर्णन ना करो जा सके। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लग रही है, मानो रास्ता में जात हुए पथिक को बुला ले तो। वह झील पंपा सरोवर के समीप मुनि ने आश्रम बना रखे हैं। वह के चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, डहाक और आम। बहुत सारे पेड़ हैं। बहुत तरह के वृक्ष नए नए पत्ता और सुगंधित फूलन से युक्त हैं, जिन पर भौरन के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभावते ही शीतल, मंद, सुगंधित और मन को हरण वाली हवा सदा बहत रहे। कोयल कुहू कुहू को शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुन के मुनिन को ध्यान टूट जा। फलन के बोझ से झुक के सवरे वृक्ष पृथ्वी के पास आए लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाए के झुक जाए। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देख के स्नान करो और परम सुख पायो। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देख के श्री रघुनाथ जी छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भैया लक्ष्मण जी ते रसीली कथा कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देख के नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच भयो। उन्होंने विचार करो कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखन को भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाके देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन पड़ेगो। जे विचार करके नारद जी हाथ में वीणा ले हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए। वो कोमलवाणी थे प्रेम के संग बहुत प्रकार से बखान बखान के रामचरित को गान करके चले आए रे। दंडवत करते देख श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठाए लो और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखो। फिर स्वागत कुशल पूछ के पास बैठा लो। लक्ष्मण जी ने आदर के संग उनके चरण धोए। बहुत तरह से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जान के तब नारद जी कमल के समान हाथन को जोड़ के वचन बोले, हे स्वभावते उदार श्री रघुनाथ जी, सुनो, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देन वाले हो। हे स्वामी, मैं एक वर मांगू, वो मुझे दे दो। यद्यपि आप अंतर्यामी हेवे के नाते सब जानो ही हो। श्री राम जी ने कही, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानो ही हो। का मैं अपने भक्तन ते कभू कछु छिपाव करूं? मोह ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगे जाए हे मुनि श्रेष्ठ तुम न्याय मांग सको। मोह भक्त के ने कछु अदेय ना, ऐसा विश्वास करके हमेशा चलियो, भूल के या विश्वास है मत छोड़ियो। तब नारद जी हर्षित है के बोले, मैं ऐसा वर मांगू जे धृष्टता कर रहा हूं। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम है और वेद कहें के वो सब एक ते एक बढ़के, तो हे नाथ, राम नाम सब नामन ते बढ़के हुए और पाप रूपी पक्षिन के समूह के लिए वो वधिक के समान हुए। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, वह में राम नाम जेई पूर्ण चंद्रमा है के और अन्य सब नाम तारागण है के भक्तन के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि ते एवं अस्तु ऐसो ही हुए कही। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित है कि प्रभु के चरणन में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जान के नारद जी फिर कोमलवाणी ते बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनो, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मोह मोहित करो तब मैं विवाह करना चाहे हो। हे प्रभु, आपने मोह का कारण विवाह ना करन दो। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के संग कहूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़ के केवल मोही को भजे, मैं सदा वाकी वैसे ही रखवाली करूं जैसे माता बालक की रक्षा करे। छोटा बच्चा जब दौड़ के आग और सांप को पकड़वे जाए तो वहां माता वह अपने हाथन से अलग करके बचा ले। सयानो है जाए पे वह पुत्र पे माता प्रेम तो करे ही है, पर पिछली बात ना रही, अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह फिर वह को बचावे की चिंता ना करे।
चौंके वो माता पर निर्भर न रह के अपनी रक्षा आप करन लगे। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसो अपने बल को मान न करन वालो सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरो ही बल रहे और वह ज्ञानी को अपनो बल रहे, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए। भक्त के शत्रु को मारवे की जिम्मेदारी मुंह पर है, क्योंकि वो मेरे प्राण है कि मेरो ही बल माने, परंतु अपने बल को मानन वाले ज्ञानी शत्रुन को नाश करवे की जिम्मेदारी मुंह पे ना है। ऐसा विचार के पंडित जन बुद्धिमान लोग मोई को भजे, वो ज्ञान प्राप्त हेवे पे वो भक्ति को छोड़े ना। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहें कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानन को स्त्री ग्रीष्म रूप है कि सर्वथा सोख ले। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढकें इनको वर्षा ऋतु है के हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र जेई स्त्री है। बुरी वासना कुमुदन के समान है, उनको सदैव सुख देने वाली जे शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलन के झुंड है, जे नीच विसर्जन सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु है के उन्हें जरा डाले। फिर ममता रूपी जवास को समूह वन स्त्री रूपी शिष्य ऋतु को पाए के हरो भरो है जाए। पाप रूपी उल्लून के समूह के लिए जे स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य जे सब मछली हैं और उनको फंसाए के नष्ट करवे के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसो कहे। युवती स्त्री अवगुणन की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखन की खान है। याले हे मुनि, मैंने जी में ऐसो जान के तुमको विवाह करवे थे रोक लो। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुन के मुनि को शरीर पुलकित है वो और नेत्र प्रेमासुरन के जलते भरे गए। वो मनी मन कहने लगे, कहो तो का तरह प्रभु की ऐसी रीति है जाको सेवक रूप इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग के ऐसे प्रभु को ना भजे वो ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनो। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय को नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतन के लक्षण कहो। श्री राम जी ने कही, हे मुनि सुनो, मैं संतन के गुणन को कहूं जिनके कारण मैं उनके वश में रहूं। वो संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारन को दोषण को जीते भय पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्व त्यागी बाहर भीतर के पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान दूसरे को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुणन के घर संसार के दुखनते रहित और संदेहनते सर्वथा छूटे भय हुए। मेरे चरण कमलन को छोड़ के उनको न देह प्रिय होए और न घर। कानंते अपने गुण सुनवे में सकुचा में दूसरे इनके गुण सुनवे ते विशेष हर्षित हुए। सम और शीतल हैं, न्याय को कबू त्याग ना करें, सरल स्वभाव बोलें और सबसे प्रेम रखें। वो जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहें और गुरु गोविंद और ब्राह्मणन के चरणन में प्रेम रखें। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणन में निष्कपट प्रेम होए और वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व को ज्ञान और वेद पुराण को यथार्थ ज्ञान रहे। वो दंभ अभिमान और मद कबू ना करें और भूल के वो कुमार्ग पे पैर ना रखें। सदा मेरी लीलन को गावें और सुने और बिना ही कारण दूसरे इनके हित में लगे रहने वाले हुए। हे मुनि सुनो, संतन के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेदू ना कह सके, शेष और शारदाऊ ना कह सकें। जे सुनते ही श्री नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ ले।
दीनबंधु कृपालु प्रभु ने या प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तन के गुण कहे। भगवान के चरणन में बार बार सिर नवाए के नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहें कि वो पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़ के केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी को पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वो वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रीन को शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू वा को पतंगा मत बने। काम और मद को छोड़ कर श्री रामचंद्र जी को भजन कर और सदा सत्संग कर। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।